के बायोग्राफी में आप सभी का स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जुड़े रहें के बायोग्राफी से। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो तुम्हें पहले सूरज की तरह जलना होगा, ऐसा मानना था हमारे देश के इकलौते वैज्ञानिक राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति देश की गंदी राजनीति की वजह से नहीं बल्कि वैज्ञानिक क्षेत्र में खुद के अच्छे कामों की वजह से बने थे। वे थे सबके लोकप्रिय अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, जिन्हें हम आज एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अब्दुल कलाम की जिंदगी बहुत ही प्रेरणादायक और संघर्षमयी रही है। तो चलिए ले चलते हैं कलाम की जिंदगी के वो सफर में जहां एक अखबार बेचने वाला बच्चा देश का राष्ट्रपति तक बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु के धनुषकोडी गांव में एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ। रामेश्वरम, जो कि उस वक्त मद्रास स्टेट में आता था और आज तमिलनाडु में स्थित है। उनकी माता आशिमा जैनुलब्दीन और पिता जैनुलब्दीन मरकयार, जो कि न ज्यादा पढ़े लिखे थे न ही पैसे वाले थे। उनके पिता रामेश्वरम में आए तीर्थ यात्रियों को किराए पर अपनी नाव देकर घर का खर्च चलाते थे। जैनुलब्दीन की 10 संतानों में से एक थे नन्हे कलाम। वे शुरू से संयुक्त परिवार में रहते थे, लेकिन कलाम अपनी मां के बेहद ही चहेते थे। उनके घर की आर्थिक हालत ऐसी थी कि 2 वक्त के खाने की चिंता रोज रहती थी। नन्हे कलाम को रोटियां खाना बेहद ही पसंद था, जबकि उनके इलाकों में चावल की फसल ज्यादा होती थी। लेकिन माँ कैसे भी उनके लिए 2 रोटियों का इंतजाम रोज करती थी। एक दिन माँ ने जब उन्हें अपने हिस्से की रोटी परोस दी और जब कलाम को इस बात का पता अपने भाई से चला तो वे बहुत ही भावुक हो गए। माँ से पहले खाना उन्हें फिर भी गवारा नहीं हुआ। 10-12 साल की उम्र में ही आते आते कलाम को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास पूरा हो गया। कलाम पढ़ाई के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत रखने के लिए अखबार व मैगजीन बेचा करते थे। नन्हे कलाम को विज्ञान में रुचि बचपन से ही थी और बचपन से ही नन्हे कलाम को चिड़ियों को आसमान में उड़ता देखना खूब भाता था। जब वो 5वीं कक्षा में थे तो एक दिन अपनी विद्यालय के अध्यापक से पूछ बैठे, आखिर ये चिड़ियां उड़ती कैसे हैं? सवाल बहुत ही सहज था, सबके मन में उठता है, मगर इसका जवाब कोई नहीं दे पाया। वे अध्यापक थे सुब्रमण्यम अय्यर, जिनका जिक्र अब्दुल कलाम अपने किस्सों में अक्सर किया करते थे। उस दिन नन्हे कलाम को सिर्फ एक सवाल ही नहीं बल्कि आंखों को एक सपना मिल गया। उड़ान का सम्मोहन उनकी जिंदगी में हमेशा के लिए बस गया। परंतु सपना सच होता कैसे, उनके भाई एपीजे मोहम्मद मुत्तुमिरन बताते हैं, तब उनके घर की आर्थिक स्थिति इतनी बुरी थी कि उन्हें पतंग तक उड़ाने को नहीं मिलती थी। पर जब भी उन्हें पतंग उड़ाने मिलती तो कलाम उन्हें घंटों उड़ाते और पतंग को उड़ता देखते रहते। उन्होंने अपने विद्यालय की पढ़ाई पास के पंचायत प्राथमिक विद्यालय से प्राप्त की और उसके बाद तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जहां से उन्होंने सन 1954 में भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स से ग्रेजुएशन किया। उनके पढ़ने लिखने के जज्बे की वजह से ही आर्थिक तंगी में भी उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं छोड़ी और उनके लगन और मेहनत को देखकर उनके घर वालों ने हमेशा उनका समर्थन किया और आगे की पढ़ाई करवाई। सन 1955 में कलाम पढ़ाई के लिए रामेश्वरम से मद्रास आ गए।
जहां मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान यानी एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद सन 1962 में अब्दुल कलाम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO में वैज्ञानिक के तौर पर चुने गए। वहां पर कलाम ने अपने व्यवसाय की शुरुआत वायुसेना के लिए एक छोटे से हेलीकॉप्टर की डिजाइन बनाकर की। DRDO में काम करते हुए उन्हें आत्मसंतुष्टि नहीं हो रही थी, क्योंकि DRDO में एक सीमित दायरे में काम होता था जो कि रोज रोज दोहराना पड़ता था और कलाम को ये गवारा ना था। सन 1980 में इन्होंने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के निकट स्थापित किया था। इस प्रकार भारत भी अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन गया। इसरो लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को परवान चढ़ाने का श्रेय भी इन्हें प्रदान किया जाता है। यहाँ काम करते करते कलाम को एहसास हुआ कि वो इसी काम के लिए बने हैं। उसके बाद से कलाम ने कभी जिंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखा। वर्ष 1989 में उन्होंने अग्नि मिसाइल जैसे बड़े परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा किया और इसी के साथ साथ स्माइलिंग बुद्धा जैसे बड़े परमाणु परीक्षण में भी उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट फैलियन के अंतर्गत उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स भी बनाई और उस वक्त के यूनियन कैबिनेट ने कलाम के परियोजनाओं को जब अनुमति नहीं दी, तब उस वक्त की मौजूदा प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने गुप्त रूप से कलाम को धन दिया ताकि उनके एरोस्पेस परियोजना पूरा हो पाए। फिर कलाम ने यूनियन को इन गुप्त परियोजनाओं के बारे में बताया, इसकी महत्वपूर्णता समझाई। इसकी वजह से कलाम का नाम देश में बहुत ऊंचा हो गया और तब सरकार ने उन्हें मिसाइल प्रोग्राम चालू करने के लिए अनुमति दे दी। बहुत से मिसाइल के कार्यों में सम्मिलित होने की वजह से उन्हें आज भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। अग्नि और पृथ्वी मिसाइल को बनाने में कलाम का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन मिसाइल की शुरू में बड़ी आलोचना हुई क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा समय और पैसा खर्च हो गया था। सन 1992 से 1999 तक कलाम देश के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे और 1998 में पोखरण में हो रहे परमाणु बम के परीक्षणों की श्रृंखला का अहम हिस्सा थे। तब के मौजूदा प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस परीक्षण के लिए कलाम का बहुत अभिवादन भी किया था। इसके बाद कलाम की जिंदगी में एक अनोखा मोड़ आया। उनके वैज्ञानिक रहते हुए अच्छे और सफल काम को देखते हुए 10 जून 2002 को तब की पार्टी NDA यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने राष्ट्रपति के लिए उनका नाम नियुक्त किया, जिसका समर्थन SP यानी समाजवादी पार्टी और INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी किया और इस चुनाव में कलाम ने बहुत बड़ी जीत हासिल की। कलाम को इस चुनाव में 9 लाख से भी ज्यादा वोट मिले और उनकी प्रतिद्वंदी लक्ष्मी सहगल को सिर्फ 1 लाख वोट ही मिल पाए। फिर 25 जुलाई 2002 का वह ऐतिहासिक दिन आया जब APJ अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति की शपथ ली और कार्यभार संभाला और उन्होंने इस जिम्मेदारी को 25 जुलाई 2007 तक बखूबी निभाया। इसके बाद भी वह रुके नहीं। उन्होंने देश के विभिन्न IIM जैसे IIM शिलांग, IIM इंदौर और IIM अहमदाबाद में आगंतुक प्रोफेसर यानी विजिटर प्रोफेसर बनकर बच्चों में अपना ज्ञान बांटा। इसके बाद वे भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिक संस्थान तिरुवनंतपुरम के चांसलर भी बने और अन्ना यूनिवर्सिटी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के अध्यापक भी बन गए। अब्दुल कलाम को बच्चों से हमेशा ही लगाव रहा। उनका यह मानना था कि बच्चे देश का उज्जवल भविष्य होते हैं। कलाम ने राष्ट्रपति कार्यकाल में सिर्फ 2 दिन की ही छुट्टियां ली थी और वे अपने राष्ट्रपति का पूरा वेतन NGO को दान कर दिया करते थे। अब्दुल कलाम का व्यक्तित्व बहुत ही निर्मल और निष्पक्ष था।
वे हमेशा सफलता का सारा श्रेय अपने जूनियर्स को दे दिया करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि किसी को हराना तो बहुत ही आसान है, पर उसको जीतना उतना ही मुश्किल। कलाम ने अपने जीवन में इंडिया 2020, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड, टर्निंग पॉइंट जैसी अच्छी किताबें लिखी। कलाम के लिए आध्यात्मिकता बहुत मायने रखती थी, जिसका पता उनकी किताब ट्रांसडेंस से पड़ता है। 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में अध्यापन कार्य के दौरान दिल का दौरा पड़ने के कारण उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु से पूरा देश शोक में डूब गया। यहाँ तक कि गूगल ने उनकी याद में अपने पेज पर एक काला रिबन लगाकर शोक व्यक्त किया। कलाम को कई राष्ट्रीय सम्मान जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये थी कहानी हमारे देश के ऐसे राष्ट्रपति जिन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं और जिनका मानना था, सपना वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपना वो है जो आपको नींद नहीं आने देता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।